हेलो एवरीवन। जैसा कि कल हमने काफ़ी सारा डिस्कस किया था, जो अभी जो महामारी समाज में फैली हुई है कोविड-19 और कोरोना वायरस के रूप में, हमने कैसे उसको प्रिकॉशन लेने हैं, कैसे हम घर पर रहते हुए उस आयुर्वेदिक दिनचर्या, ऋतुचर्या और बाकी सब चीज़ें आयुर्वेदिक सिद्धांतों को फॉलो करते हुए हम कैसे अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रख सकते हैं और उस बीमारी से कैसे प्रिवेंट हो सकते हैं और कैसे उस बीमारी को अपने से दूर रख सकते हैं, इसके बारे में काफ़ी सारी चर्चाएं हमने कल की थी। तो उसी कड़ी में आज हम आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे अपनी इम्यूनिटी के बारे में। तो इम्यूनिटी के बारे में अगर हम सिर्फ आयुर्वेदिक सिद्धांत की बात करेंगे और थोड़ा सा हम मॉडर्न के बारे में भी बताएंगे कि कैसे हमारी वो मॉडर्न की जो इम्यूनिटी है वो हमारी आयुर्वेदिक इम्यूनिटी से ही ली गई है। तो पहले हम आयुर्वेदिक इम्यूनिटी से बात करेंगे। तो जैसा हमने कल बताया था कि आयुर्वेदिक इम्यूनिटी जो होती है हमारी ओज होता है। ओज मतलब हमारा व्याधि क्षमत्व बल या हमारा जो प्राकृतिक श्लेष्मा होता है वो उसका बल, और हमारी बॉडी का जो आंतरिक बल है वो हमारा ओजी है। और ओज के जो प्रकार बनाए हमारे आचार्यों ने, प्रकार दो स्पेशली दो टाइप का होता है ओज, पर ओज और अपर ओज। तो पर ओज जो होता है वो हमारे उसका स्थान हमारे हृदय में होता है और अपर ओज हमारी पूरी बॉडी में यानी कि पूरे संपूर्ण शरीर में होता है। और जो पर ओज होता है उसकी अगर मात्रा की बात करते हैं कितने अमाउंट में होता है तो वो 8 बिंदु बोला है। और पूरे ओज जो अपर ओज होता है वो सर्व शरीरगत होता है, उसका जो मात्रा होती है उसको अर्धांजलि प्रमाण में बोला गया है। तो अब पूरे शरीर में जो ओज होता है वो संपूर्ण शरीरगत होता है। तो इसके लिए पहले हम शरीर के बारे में आयुर्वेदिक व्यू क्या है उसके बारे में हम जानते हैं। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अगर शरीर को देखते हैं तो दोष धातु मल मूलम ही शरीरम बोला है हमारे आचार्यों ने। यानी कि दोष और धातु और मल ये कंबाइन होके ये एलिमेंट है हमारे शरीर को फॉर्म करने के लिए। तो इन शरीर के ये सारे एलिमेंट में हमारा ओज विद्यमान रहता है। क्योंकि आचार्य भेल ने भी बताया कि ओज के जो 12 स्थान हैं और 12 स्थान जो उन्होंने बताया उसमें 7 धातु के स्थान, 3 मल के स्थान। 7 धातु में रस, रक्त, मांस में अस्थि, मज्जा, शुक्र। और आपका जो मल के स्थान है तो मल में आता है मूत्र, पुरीस और श्वेत। और दोषों में हम बात करते हैं तो पित्त और कफ के बताया उनको। ये टोटल हमारे 12 स्थान है जो ओज के अपर ओज के स्पेशली स्थान है। उसमें वात को नहीं लिया, वात की क्यों नहीं लिया है वो हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन इसकी जो 12 स्थान है उनमें ओज सर्व शरीरगत रहता है और सर्व शरीर को अपर ओज के रूप में हमारी इम्यूनिटी को मेंटेन रखता है, बिल्डअप करता है और उसको हमारी बॉडी को बहुत सारी वायरस बैक्टीरिया से हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। और अपर ओज जो होता है वो जो हृदय में आश्रित होता है वो अष्ट बिंदु प्रमाण में होता है। और उसका जो स्पेशली काम होता है वो होता है हमारी साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी को बिल्ड करने के लिए। क्योंकि हमारे आचार्यों ने जो बोला है मन का स्थान हृदय माना है और हृदय में ही ये परोज होता है। तो वो हमारी साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी को बिल्ड करता है स्पेशली। तो हम अगर देखेंगे तो बहुत सारे स्ट्रेस, एंजाइटी और जो इनको अंगेंस्ट में जो हमारी मानसिक बल प्रोवाइड करता है वो हमारा परोज का काम होता है। तो अभी जैसे अपरोज है वो संपूर्ण शरीरगत होता है तो वो हमारी व्याधि का बल है, शरीर का बल है। अगर इसके टाइप्स की बात करेंगे तो हमने जैसे ओज के बताया तो बल के बारे में उसके टाइप फर्दर 3 तरह के होते हैं, सहज, कालज और युक्तिकृत। अगर सहज की बात करते हैं तो सहज मतलब होता है हमारा जन्म से जो बल होता है, हमारा व्याधि क्षमत्व बल जो जन्म के साथ में हमारे बेबी के साथ आता है उसको बोलेंगे सहज बल। और कालज मतलब होता है हमारे बाहर जब आता है बेबी, जब बड़ा होता है, ग्रो करता है, उसके बाद में वो काल के अकॉर्डिंग ऋतु के अनुसार उसका बल जो होता है, उसकी अवस्था अनुसार बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था के अकॉर्डिंग उसका बल जो होता है और उसके अनुसार जो बल की मात्रा कभी बढ़ती है कभी घटती है वो हम बताएंगे। ये जो होता है वो कालज होता है। और युक्तिकृत होता है जो अपनी युक्ति से हमारी बल इम्यूनिटी को जो बिल्डअप करते हैं। और युक्ति मतलब हमारी जो आयुर्वेदिक सिद्धांत है उसको फॉलो करते हुए जो हमने अपनी दिनचर्या को, रात्रिचर्या को, ऋतुचर्या को और जो सद्वृत्त का पालन करके, स्वस्थ वृत्त का पालन करके जो भी हम सिद्धांत आयुर्वेदिक है, जो हमने कल भी बहुत सारी चीजें डिस्कस किए थे, जैसे कि आहार निद्रा ब्रह्मचर्य का कॉन्सेप्ट है, इसको हम जैसे त्रिउपस्थम बोलते हैं। तो इसके सब कॉन्सेप्ट से जो हमारी हम इनको फॉलो करते हुए आहार को कैसे खाना है, कब खाना है, क्यों खाना है, मतलब इस सबको फॉलो करते हुए जो हमारी इम्यूनिटी बिल्ड होती है समय के अनुसार जब हम ग्रो करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम स्पेशली युक्तिकृत इम्यूनिटी, यानी कि युक्तिकृत आप बल, शरीर का बल। तो हम ये 3 बल होते हैं। अगर हम बात करते हैं कि ये मॉडर्न से अगर हम कोरिलेट देखें अगर इम्यूनिटी के बारे में, तो इम्यूनिटी मॉडर्न में भी वैसे ही बताइए जो हमारे आचार्यों ने बताई है। जैसे हमारा व्याधि क्षमत्व बल जो मॉडर्न जो आयुर्वेद में बताया आचार्यों ने, वही हमारी इम्यूनिटी की डेफिनेशन मॉडर्न में भी है। द एबिलिटी ऑफ अवर बॉडी विच फाइट अगेंस्ट द जर्म्स, दिस इज नोन एज द इम्यूनिटी, हमारी इम्यूनिटी ऑफ अवर बॉडी। तो ये इसके टाइप की बात करते हैं तो इन्होंने वैसे ही बताया, इननेट होता है, एक्वायर्ड होता है। तो इननेट इम्यूनिटी जो बाय बर्थ होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब जो समय के साथ हम बाद में हम गेन करते हैं। तो इननेट इम्यूनिटी की बात करते हैं तो जैसे हमारे आचार्यों ने बताया था, जैसे मैंने पहले बताया आपको
कि जो सहज बल होता है वो आपकी इन्नेट इम्यूनिटी है। इन्नेट इम्यूनिटी, और अगर मॉडर्न के थ्रू हम देखते हैं तो इन्नेट इम्यूनिटी हमारी, जैसे कि हमारी टाइप्स के बारे में बात करेंगे तो बैरियर्स होते हैं, जो डिफरेंट टाइप के बैरियर्स है। जैसे फिजिकल बैरियर की बात करेंगे, फिजिकल बैरियर है, फिजियोलॉजिकल बैरियर है, और सेल लेवल पे जो इम्यूनिटी होती है। तो अगर हम फिजिकल बैरियर की, जो स्किन, हमारी बॉडी की स्किन है, अंदर जो मिकस मेम्ब्रेन है, वो हमारी फिजिकल बैरियर में आती है। फिजियोलॉजिकल बैरियर में जो हमारे सिक्रीशंस होते हैं, जैसे आंख में हमारा लाइसोसोम्स का टीयर्स के साथ में सिक्रीशन है, मुंह में हमारा सलाइवा का सिक्रीशन है, पेट में जाते हैं तो हमारा एचसीएल का सिक्रीशन है। तो ये हमारे जर्म्स को प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब जर्म्स को मार के हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं, उसको वहीं पे खत्म कर देते हैं। तो ये इम्यूनिटी हमारी, ये इननेट इम्यूनिटी के एग्जांपल्स हैं। अगर हम एक्वायर्ड की बात करते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जैसा कि एक्वायर्ड में हमारे जो कालज और युक्तिकृत, जो हमारे आचार्यों ने बताया, वो दोनों ही फैक्टर हमारे ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी के पार्ट हैं, जो हमारी बाद में हम जनरेट करते हैं इम्यूनिटी को। तो ये स्पेशली स्पेसिफिक होती है, स्पेसिफिक एंटीजन के लिए होती है, और वो जो इननेट होती है वो नॉन स्पेसिफिक होती है। इसके भी दो टाइप होते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी के फिर फर्दर 2 टाइप्स होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। और पैसिव के भी 2 टाइप्स होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। इसके बारे में हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बस इन शॉर्ट में बताना चाहूंगा। बस नेचुरल जो इम्यूनिटी होती है वो हमारी एंटीबॉडी जो हमारी बॉडी प्रिपेयर करती है, स्पेशली जो लिम्फोसाइट होती है वो 2 तरह के होते हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। अब बी लिम्फोसाइट जो होते हैं वो हमारा, जो हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडी फॉर्मेशन करती है, वो रेस्पॉन्सिबल होती है बी लिम्फोसाइट्स के लिए। तो वो एक्टिव इम्यूनिटी का नेचुरल एग्जाम्पल है। आर्टिफिशियल की बात करेंगे तो हमारी जो वैक्सीनेशन के थ्रू में जो हम जो जन्म देते हैं उसको, जो लो डोज में देते हैं, उसकी जो इनएक्टिव फॉर्म में देते हैं, तो उससे जो हमारी एंटीबॉडी फॉर्म होती है उसको हम बोलेंगे आर्टिफिशियल एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी, एक्वायर्ड का। पैसिव में देखेंगे वैसे ही फिर 2 डिवीजन है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में हम जो होते हैं वो बाई बर्थ जो वो बेबी के साथ आती है, जैसे कि कोलेस्ट्रम से आईजीए आता है, और मदर के ब्लड से जो आती है आईजीजी आती है, तो वो इनबॉर्न आती है, और वो एंटीबॉडी के फॉर्म में ही आती है, हमारी बॉडी नहीं बनाती, इसके लिए उसको हम पैसिव इम्यूनिटी का नेचुरल एग्जांपल है वो। आर्टिफिशियल अगर देखेंगे तो आर्टिफिशियली बाहर से हम एंटीबॉडी लेते हैं, डिफरेंट टाइप, जैसे टिटनस टॉक्साइड का इंजेक्शन लेते हैं, तो इसी टाइप की और भी चीजें होती हैं जो हम बाहर से एंटीबॉडी फॉर्म में लेते हैं, तो वो आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड का एग्जाम्पल्स है। तो ये सब हमने देखा कि आयुर्वेद की जो हमारी सहज काला जो युक्तिकृत है जो इम्यूनिटी, वही हमारी एक्टिव और पैसिव की फॉर्म में हमारी इननेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। तो देखा जाए तो वही है सेम। अब हमारी जो इम्यूनिटी है, जो ओज है, वही हमारा, अगर हमने उसकी रक्षा की, हमने उसको पोषण दिया, जैसे कि हमने कल बताया था कि उसका जो पोषण होता है वो आहार से ही होता है। तो आहार का पाचन अग्नि से होता है, तो हमको अग्नि का ध्यान रखना है, अपने आहार का ध्यान रखना है, आहार कैसा करना है, और हमारी उसका आहार रस का फॉर्म कैसा है, और आहार रस से पोषण हमारे ओज का होगा, उसी से पोषण हमारी इम्यूनिटी का होगा। इम्यूनिटी जितनी अच्छी होगी उतनी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी, उसी से हम इस अभी जो फैला हुआ महामारी रूप में कोरोना, हम इससे बचाव कर सकते हैं और प्रिवेंट हो सकते हैं। अगर इनकेस अगर आपको माइल्ड टू मॉडरेट इन्फेक्शन है तो उससे बचा भी रह सकते हैं, और बहुत सारे जो हम आयुर्वेदिक प्रोटोकॉल्स है उनको फॉलो करके हम इस पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अगर हम थोड़े से उसमें आगे जाएं कि अगर उसमें क्या फॉलो, जैसे हमने कल बताया था स्वस्थ वृत्त के बारे में कि कैसे हम आहार बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा इसमें इम्यूनिटी के लिए, क्योंकि आहार रस से ही हमारी जो इम्यूनिटी है उसका हमारा पोषण होता है। तो आहार के बारे में, मात्रा के बारे में जैसे हमने कल बताया था, और स्पेशली चरक सूत्र 25 में चरक जी ने बोला है कि सर्व रस अभ्यास बल कराणम, बल ही हमारा इम्यूनिटी है। यानी कि बल अगर हमको चाहिए तो हमको 6 रस आयुर्वेद में बोले, मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त, कषाय, 6 रसों युक्त हमको आहार लेना है। आहार को मात्रा पूर्वक लेना, अति मात्रा में आम दोष का प्रकोप होता है, तो अधिक मात्रा में नहीं करने का है, का अल्प आहार लेना है हमारी बॉडी के रिक्वायरमेंट के अनुसार, और वो उस मात्रा में लेके अति मात्रा में नहीं खाना है। और काल भोजन जो हमने बताया था, काल भोजन आरोग्य करता है। स्पेशली स्ट्रेस एंजाइटी नहीं लेनी है, क्योंकि वो भी हमारे चरक आचार्य जी ने बताया चरक सूत्र 25 में, विषादो रोग वर्धना नाम, यानी कि अब विषाद मतलब स्ट्रेस एंजाइटी, कोई भी रोग में आपको फैक्टर होता है वो बढ़ाएगी, उस रोग को बढ़ाती है। तो ये हमारा ये कोरोना टाइम पे जो हमारी बीमारी है, अगर थोड़े वो सिम्टम्स होंगे, अगर आपने विषाद किया तो वो डेफिनेटली आपकी वो इम्प्रूव करेगी व्याधि, और वो बढ़ेगी। और खाने पीने का हमको ध्यान देना है, स्पेशली हमको विरुद्ध आहार का सेवन बिल्कुल नहीं करने का है। विरुद्ध आहार में जैसे कि हमने कोई ठंडा गर्म एक साथ नहीं खाना है, खट्टा है, उसके साथ में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ऐसे विरुद्ध आहार के हैं। विरुद्ध वीर्य खाना नहीं खाना चाहिए, विरुद्ध मात्रा में नहीं खाना चाहिए, तो वो बहुत लंबा है, वो बाद में हम कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन वो सब चीज़ें हमको फॉलो करनी है, और इसके साथ में हम अपनी इम्यूनिटी को बिल्डअप रखना है और इसको इम्प्रूव करना है, और हमको इस व्याधि से दूर रहना है। थैंक यू, धन्यवाद।